हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो रिसेंटली एक गेम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रही है, Black Myth Wukong. Black Myth Wukong. Black Myth Wukong. Black Myth Wukong. तो इसका मतलब अब इस गेम को बनाना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ Black Myth Wukong. मोबाइल डिवाइसेस के लिए, पीसी के लिए तो ये गेम ऑलरेडी अवेलेबल है। और हाँ, मैं ट्राई करूंगा कि सेम ओरिजिनल गेम जैसे ही आप लोगों का एक्सपीरियंस देखने को मिले। और जिन लोगों को नहीं पता तो ये गेम अनरियल इंजन 5 में बनाई गई है और इसकी ग्राफिक्स और कम्बाट सिस्टम बहुत ही ज्यादा आसम है। इस गेम में हमारा प्लेयर एक मंकी होता है। क्या बोला तूने? यस, बट ये मंकी देखने में एक वॉरियर लगता है, जिसकी वजह से ये फनी तो बिल्कुल भी नहीं लगता। और इस गेम को बहुत ही ज्यादा लोग खेल रहे हैं, तो बस फिर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और गेम बनाना स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, टारगेट रखते हैं 5K लाइक्स का, तो पूरा करवा देना ताकि मेरी वीडियो और भी लोगों को रिकमेंड हो सके। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर डेवलॉग पहली दफा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और अमेजिंग डेवलॉग्स के लिए। तो आओ अब स्टार्ट करते हैं गेम डेवलपमेंट। तो एज ऑलवेज सबसे पहले यूनिटी हब ओपन करके प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया ब्लैक मिथ वुकोंग के नाम से। और फिर प्रोजेक्ट ओपन होते ही प्लेटफॉर्म भी स्विच कर दिया मोबाइल डिवाइसेस के लिए और बाकी सेटअप भी कर दिया। और साथ ही मेन्यू के लिए एक न्यू सीन भी बना लिया। तो मेन्यू को मैं ओरिजिनल गेम जैसे ही बनाने वाला हूँ। तो फिर यूट्यूब ओपन करके ब्लैक मिथ वुकोंग की टाइटल स्क्रीन वाली वीडियो डाउनलोड कर ली और फिर प्रोजेक्ट में इम्पोर्ट कर दी थैंक्स टू दिस गाय। एंड देन सीन में वीडियो प्लेयर कंपोनेंट ऐड कर दिया, जिससे हम वीडियो को बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं। तो फिर बैकग्राउंड वगैरह का सेटअप कर लिया और फाइनली वीडियो अब मेन्यू के सीन में प्ले हो रही है। और फिर एक इनविजिबल बटन ऐड कर दिया जिसको टच करके हम कंटिन्यू कर सकते हैं। और फिर एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर ली जिससे हम मेन्यू को मैनेज कर सकते हैं, लाइक गेम प्ले वगैरह करना। और फिर 2 लाइन्स की कोडिंग लिखने के बाद अब हम बटन को प्रेस करके न्यू सीन लोड कर सकते हैं। अभी के लिए तो ये सीन एम्प्टी है, लेकिन आगे जाके बहुत ही आसान होने वाला है। तो फिर मैं यूट्यूब से इंट्रो वीडियो डाउनलोड कर ली एंड फिर प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करके सीन में ऐड कर दी और फिर सेटअप भी कर दिया। और अब बटन प्रेस करने से टाइटल स्क्रीन हट जाती है और फिर इंट्रो वाली वीडियो प्ले हो जाती है, जो कि बिल्कुल सीमलेसली हो रहा है। और फिर आगे जाके एक बटन में ऐड करूंगा जिसको प्रेस करने से इंट्रो कट सीन स्किप हो जाएगा, जिससे नेक्स्ट सीन यानी कि मेन लेवल प्ले हो जाएगा, जिसमें हम बॉस से फाइट करेंगे। तो ऐसे करके हमारी गेम का मेन्यू भी रेडी हो जाएगा। तो कैरेक्टर कंट्रोलर के लिए मैं YouTube पे सर्चिंग स्टार्ट की, बिकॉज अगर खुद से कंट्रोलर बनाने बैठूंगा तो भाई इसमें हफ्ते लग जाएंगे और तब तक गेम का ट्रेंड भी खत्म हो जाएगा। तो फिर इसीलिए मैं इंटरनेट पे काफी रिसर्च की और मुझे मिला ये कंट्रोलर। तो ये कंट्रोलर को सही लग रहा है और मॉडल्स वगैरह चेंज करके मैं इसे कम्प्लीटली डिफरेंट बना दूंगा। तो फिर डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन करके मैं इस कंट्रोलर को गिटहब से डाउनलोड कर लिया और फिर इस कंट्रोलर को प्रोजेक्ट में इम्पोर्ट कर लिया, जिसमें काफी ज्यादा टाइम लग गया। और फिर इसका डेमो सीन चेक किया कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, बट 3 एसेट इंस्टॉल नहीं थे जो कि इस कंट्रोलर के लिए रिक्वायर्ड थे। तो फिर मैं पैकेज मैनेजर ओपन करके सिनेमशीन, पोस्ट प्रोसेसिंग एंड मैथमेटिक एसिड को इंस्टॉल कर लिया और फिर डेमो सीन चेक किया। बट अभी भी कैमरा को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे बिकॉज प्रोजेक्ट सेटिंग में इनपुट का इशू आ रहा था। तो फिर मैं प्रोजेक्ट की जिप फाइल ओपन की और फिर इनपुट सेटिंग कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर दी एंड फाइनली अब कंट्रोलर सही से वर्क कर रहा है। और फिर मैं सीन को मॉडिफाई करना स्टार्ट किया और ऐसे बनाया जैसे कि मुझे गेम के लिए चाहिए था। और साथ ही कैमरा की सेटिंग भी चेंज करी और अब हमारी गेम का प्रोटोटाइप रेडी है। ये अभी गेम का प्रोटोटाइप है एंड ट्रस्ट मी, आगे जाके ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखने वाला है। और अब जैसे कि मैं पहले बताया था, और फिर आगे जाके एक बटन में ऐड करूंगा जिसको प्रेस करने से इंट्रो कट सीन स्किप हो जाएगा, जिससे नेक्स्ट सीन यानी कि मेन लेवल प्ले हो जाएगा। तो बस फिर मेन्यू के लिए एक इमेज डाउनलोड कर ली गूगल से और फिर सीन में सेटअप कर दिया। और अब अगर हम इंट्रो के कट सीन स्किप के बटन को प्रेस करेंगे तो गेम का प्रोटोटाइप लोड हो जाता है। तो फिर मैं प्लेयर का मॉडल यानी कि वुकोंग का मॉडल सर्च किया स्केच फैब पे, तो कोई भी मॉडल अवेलेबल नहीं था, बट एक मॉडल मिला बट वो डाउनलोडेबल नहीं था। तो फिर मैं प्राइवेट मेथड से इसे ब्लेंडर में इंपोर्ट कर लिया और फिर प्रोजेक्ट में भी इंपोर्ट कर लिया और सीन में ऐड कर दिया। और फिर इसके मटेरियल में टेक्सचर असाइन किए, बट ये मॉडल रिग नहीं था, यानी कि जस्ट बॉडी थी, इसमें स्केलेटन नहीं था। तो फिर मैं ब्लेंडर में मॉडल को ओपन किया और उसकी कम्बाट वेपन या जो भी चीज है इसे रिमूव कर दिया और फिर मिक्स डेमो वेबसाइट से इसे रिग कर लिया और प्रोजेक्ट में रिग मॉडल को इंपोर्ट कर दिया एंड सेटअप करने के बाद फाइनली अब ये सही से वर्क कर रहा है। लेकिन अभी भी वुकोंग की वेपन नहीं थी। तो फिर ब्लेंडर में वुकोंग का मॉडल ओपन किया एंड देन कैरेक्टर मॉडल वगैरह डिलीट कर दिया एंड जस्ट कम्बाट वेपन रहने दी और फिर इसे FBX में एक्सपोर्ट करके प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर लिया। अगर तुम लोगों को समझ नहीं आई तो सिंपल वर्ड में कैरेक्टर मॉडल से पहले वुकोंग का मॉडल सेपरेट किया और अभी कम्बाट वेपन का मॉडल सेपरेट किया और फिर वुकोंग की कम्बाट वेपन को प्लेयर की स्वॉर्ड के साथ रिप्लेस कर दिया और क्लाइडर वगैरह और स्क्रिप्ट का सेटअप करने के बाद अब वुकोंग सही से अटैक कर पा रहा है। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम आ रही थी कि हम बॉस पर अटैक तो कर पा रहे थे लेकिन बॉस को कोई भी डैमेज नहीं मिल रहा था। तो फिर से स्वॉर्ड की स्क्रिप्ट में
चेंजेस करी और अब हम फाइनली बॉस को डैमेज दे पा रहे हैं। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम आ रही थी कि बॉस के अटैक से हमारे प्लेयर पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, यानी कि कोई भी डैमेज नहीं मिल रहा था। तो फिर अगेन से स्क्रिप्टिंग में चेंजेस करी और काफी सारी चीजें असाइन करने के बाद फाइनली अब बॉस के अटैक से प्लेयर की हेल्थ पर इफेक्ट हो रहा है, यानी कि डैमेज मिल पा रहा है। अब बस बॉस का मॉडल रिप्लेस करना था, बट उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना पहले क्लाउडी ग्राउंड बना लूं और एनवायरनमेंट को सेम ओरिजिनल गेम जैसा बना दूं। तो फिर मैं यूनिटी स्टोर से 4 एसेट डाउनलोड कर लिए एंड बारी बारी सबको चेक करना स्टार्ट किया, जिसके फर्स्ट एसेट में क्लाउड जीनी शो हो रहे थे सीन में। और फिर सेकंड एसेट ट्राई किया, लेकिन इस एसेट में भी हम क्लाउड्स नहीं ऐड कर पा रहे थे बिकॉज ये यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन के लिए था, यानी कि URP। तो इस चीज को मैं सिंपली एक्सप्लेन करूंगा। यूनिटी इंजन में 3 रेंडर पाइपलाइन होती है। फर्स्ट बिल्ट इन, जिसमें हम सारे प्लेटफॉर्म के लिए गेम बना सकते हैं, बट क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती और ऑप्टिमाइजेशन भी इतनी अच्छी नहीं होती। और सेकंड पाइपलाइन यानी कि URP, जिससे हम अच्छी क्वालिटी की गेम बना सकते हैं बट हाई डिवाइसेस के लिए अगर अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन ना हो तो, लेकिन इसमें काफी फीचर मिलते हैं। और लास्टली HDR पाइपलाइन, तो जैसे ये नाम से ही जाहिर होता है इसमें हम AAA गेम्स बना सकते हैं। तो फिर अब थर्ड एसेट यानी कि लास्ट एसेट ट्राई किया एंड फाइनली इससे हम सेम ओरिजिनल गेम जैसे ही क्लाउडी ग्राउंड को बना सकते हैं। इसका सेटअप भी काफी इजी था, बस 2 स्क्रिप्ट उठा के कैमरा पर ऐड करनी थी। तो बस फिर स्क्रिप्ट उठा के अपने मेन कैमरा पर ऐड कर दी और थोड़ी सी सेटिंग करने के बाद ये रहा रिजल्ट। अब बारी है बॉस के मॉडल को रिप्लेस करने की। तो मैं स्केच फैब पे गया और बॉस के मॉडल के लिए सर्च किया एंड काफी टाइम एक्सप्लोर करने के बाद मुझे मिला ये मॉडल, जो कि ओरिजिनल गेम के बॉस से काफी ज्यादा सिमिलर था। तो फिर इसे डाउनलोड करके प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर लिया एंड देन मटेरियल का सेटअप कर लिया और फिर इसे बॉस के मॉडल के साथ रिप्लेस कर दिया एंड आइडल की एनिमेशन देखने के बाद मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। आई डोंट नो आइडल की एनिमेशन इस मॉडल पे इतनी वियर्ड क्यों लग रही है, बट थैंकफुली बॉस आइडल एनिमेशन नहीं प्ले करेगा बल्कि वॉक एंड अटैक्स वगैरह ही करेगा, तो इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। तो फिर बॉस की स्क्रिप्ट में न्यू मॉडल को असाइन किया एंड कोलाइडर्स वगैरह का सेटअप किया ताकि बॉस प्लेयर पर अटैक कर पाए। और साथ ही बॉस के पुराने मॉडल से स्वॉर्ड का मॉडल उठा के न्यू प्लेयर में ऐड कर दिया और पोजीशन वगैरह भी एडजस्ट कर दी और फिर कुछ बाकी चेंजेस करने के बाद ये रहा रिजल्ट। एंड ये पहले से काफ़ी बेटर लग रहा था, बट न्यू मॉडल पे क्लाउड की फिजिक नहीं थी जिसको मैं ट्राई की थी ऐड करने की, बट रिजल्ट कुछ ऐसे थे। और फिर बॉस के मॉडल के टेक्सचर में कुछ चेंजेस करी ताकि ओरिजिनल गेम के बॉस मॉडल की जैसे ही लुक देखने को मिले। और फिर स्क्रिप्ट में भी चेंजेस करी ताकि हमारा प्लेयर वेपन को खुद से इक्विप करे, ना कि माउस के बटन से इक्विप करनी पड़े। और फिर टच कंट्रोल मोबाइल के लिए ऐड करने थे, बट उससे पहले मैं यूआई फोटोशॉप में बना लिए जो कि ओरिजिनल गेम की लुक से काफी ज्यादा मैच हो रहे हैं। और फिर टच कंट्रोल के लिए एक एसेट इंपोर्ट किया जिससे हमें सारी स्क्रिप्ट में चेंजेस नहीं करनी पड़ेंगी और ये खुद से ही चेंजेस कर देगा। तो फिर इस एसेट को इंपोर्ट करके बटन का एक प्रीफैब उठाया, फिर ऐसे चेक किया कि सारे बटन सही से वर्क कर रहे हैं और फिर सारे यूआई रिप्लेस कर दिए जो कि 2 मिनट का काम था। और अब ये रहा यूआई ऐड करने के बाद का रिजल्ट। और फिर साथ ही नाइट्स भी ऐड कर दी एनवायरनमेंट में जैसे कि ओरिजिनल गेम में है। तो इनका मॉडल इजीली स्केच फैब से मिल गया था जिसको मैं प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करके सीन में भी ऐड कर दिया। और अब लास्ट में गेम की ऑप्टिमाइजेशन करनी थी जिसके लिए मैं टेक्सचर की क्वालिटी डिक्रीज कर दी और साथ ही शेडोज भी ऑफ कर दिए ताकि ये गेम इजीली लो एंड डिवाइसेस पर भी चल पाए। और हाँ, अभी के लिए हमें शेडोज की इतनी जरूरत नहीं है। तो ऐसे करके हमारी ब्लैकपेंट वुकोंग गेम मोबाइल के लिए रेडी है। तो इस गेम पर मैं एक और भी अपडेट बनाऊंगा जिसमें मैं सेकंड लेवल यानी कि ओपन वर्ल्ड ऐड करूंगा जैसे कि ओरिजिनल गेम में है, और उस गेम का लिंक मैं सिंपली डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा और साथ ही एक शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा जिससे आप लोग सेकंड अपडेट को डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप लोग बताना कि गेम आपको कैसी लगी। और अब एंड पे मैं अपनी और पीसी गेम का कंपैरिजन करने वाला हूँ जिससे तुम लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक कर देना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। They gave you many chances, yet you spurned each one. Such ingratitude.